बाइबल अध्ययन का 22वां दिन। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41 और 42, अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 33 और 34 और सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 4 तक पढ़ रहे हैं। ये वे पाठ हैं जो दिखाते हैं कि यूसुफ कितना महान था। पुरखों का कहना है कि जीवन में दुख के सभी क्षण ईश्वर के लिए अनमोल हैं और ईश्वर ने उन्हें संभाल कर रखा है और इन सब का फल उन्हें भविष्य में मिलेगा। यहाँ आखिर जोसेफ हमें दिखाता है इस यात्रा के दौरान जो भी घाव, दर्द और दुख जमा हुए हैं उन्हें ईश्वर के सामने भूल जाना और ईश्वर की उपस्थिति में बैठकर रोना। हमें प्रभु के क्रूस के प्रति समर्पण करने, शांति पाने और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जीवन जीने में मदद करने की कृपा मिले। जब हम वचन पढ़ते हैं, वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 41। पूरे 2 साल बाद फिरौन ने भी एक स्वप्न देखा। उसने उसमें देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। इतने में नील नदी से 7 सुंदर मोटी गायें निकलीं और कछार की घास चरने लगीं। उनके पीछे 7 कुरूप और दुबली पतली गायें नील नदी से निकलीं और उन गायों के पास नील नदी के किनारे खड़ी हो गईं। इसके बाद वे कुरूप दुबली पतली गायें उन 7 सुंदर मोटी गायों को खा गईं। इतने में फिरौन की आंखें खुलीं। जब वह फिर सोया तो उसने एक और स्वप्न देखा। एक ही डंठल में 7 अच्छी भरी बालें फूट निकली हैं। इनके बाद फिर पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालें फूट निकलीं। पतली बालें उन 7 भरी पूरी बालों को खा गईं। तब फिरौन की नींद टूटी और उसे मालूम हुआ कि यह एक स्वप्न था। प्रातःकाल उसका मन व्याकुल हो उठा। उसने मिस्र के सब जादूगरों और पंडितों को बुलवाया। फिरौन ने उन्हें अपने स्वप्न कह सुनाए, परंतु उनमें कोई भी फिरौन को उनका अर्थ समझा ना सका। तब प्रधान साकी ने फिरौन से कहा, आज मुझे अपने अपराधों की याद आ रही है। फिरौन को किसी दिन अपने दासों पर क्रोध आया था और उन्होंने मुझे तथा प्रधान रसोइये को अंगरक्षकों के अध्यक्ष के यहाँ बंदीगृह में डाल दिया था। एक ही रात हम दोनों ने, उसने और मैंने, एक एक स्वप्न देखा था जिसका अपना अपना अर्थ था। वहाँ हमारे साथ अंगरक्षकों के अध्यक्ष का एक दास, एक इब्रानी युवक था। हमने उसे स्वप्न बतलाए और उसने हमारे सपनों का अलग अलग अर्थ बताया। उसके बतलाए अर्थ के अनुसार ही हुआ। मुझे अपना पुराना पद मिल गया, परंतु रसोइये को फांसी दी गई। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया। वह शीघ्र ही बंदीगृह से लाया गया। वह बाल मुड़वाने और वस्त्र बदलने के बाद फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा, परंतु उसका अर्थ कोई भी नहीं समझा सकता। मैंने तुम्हारे विषय में सुना है कि तुम स्वप्न सुनते ही उसका अर्थ समझा सकते हो। यूसुफ ने फिरौन को उत्तर दिया, मैं नहीं, ईश्वर ही फिरौन को संतोषजनक उत्तर देगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने अपने स्वप्न में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ। तब तक नील नदी से 7 मोटी और सुंदर गायें निकलीं और कछार की घास चरने लगीं। उनके बाद 7 दूसरी गायें निकलीं जो कमजोर, बड़ी कुरूप और दुबली पतली थीं। मैंने सारे मिस्र में पहले कभी ऐसे कुरूप गायें नहीं देखी थीं। वे दुबली कुरूप गायें उन पहली मोटी गायों को खा गईं। उन्हें खा चुकने पर भी किसी को ऐसा नहीं मालूम पड़ सकता था कि वे उन्हें खा चुकी हैं, क्योंकि अब भी वे उतनी ही कुरूप दिखती थीं जितनी पहले थीं। इसके बाद मैं जाग गया। मैंने स्वप्न में एक डंठल में उगती हुई भरी अच्छी 7 बालें भी देखीं और इनके बाद पूर्वी हवा से झुलसी हुई सूखी और पतली 7 बालें निकलीं और ये 7 पतली बालें उन 7 अच्छी बालों को निगल गईं।
मैंने जादूगरों से यह बताया, परंतु उनमें कोई ऐसा ना निकला जो मुझे इसका अर्थ समझा सके। इस पर यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन के दोनों स्वप्न एक ही हैं। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट कर दिया है कि वह क्या करने वाला है। इन 7 अच्छी गायों का अर्थ है 7 साल, और इन 7 अच्छी बालों का अर्थ भी है 7 साल। इन सपनों का अर्थ एक सा होता है। बाद में आने वाली दुबली और कुरूप गायों का भी अर्थ है 7 साल, और उन पतली और पूर्वी हवा से झुलसी हुई 7 बालों का भी अर्थ है अकाल वाले 7 साल। मैंने फिरौन से वही कहा है। ईश्वर ने फिरौन पर प्रकट किया कि वह क्या करने वाला है। देखिए, अब ऐसे 7 साल आने वाले हैं जब सारे मिस्र देश में सुकाल होगा, परंतु इनके बाद 7 साल तक अकाल रहेगा। तब लोग मिस्र देश का सुकाल भूल जाएंगे। अकाल सारे देश को खा जाएगा। बाद में आने वाले अकाल के कारण उस सुकाल का स्मरण नहीं रहेगा, क्योंकि वह बड़ा भारी अकाल होगा। यह बात ईश्वर के द्वारा एकदम निश्चित कर ली गई है, और ईश्वर इसे जल्दी ही पूरा करेगा। यह समझाने के लिए फिरौन को 2 बार स्वप्न दिखलाई दिए हैं। इसलिए फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को चुने और उसे मिस्र देश का प्रधान अधिकारी नियुक्त करे। फिर फिरौन देश भर में ऐसे अधिकारियों को भी नियुक्त करे जो सुकाल के 7 वर्ष मिस्र देश की उपज का 5वां भाग लिया करें। इन आने वाले अच्छे वर्षों की पूरी उपज इकट्ठी की जाए और फिरौन के अधिकार में भोजन के लिए नगरों में सुरक्षित किया जाए। तब मिस्र में आने वाले अकाल से 7 वर्ष के लिए काफ़ी अनाज हो जाएगा। इससे अकाल के समय देश सर्वनाश से बच जाएगा। यह परामर्श फिरौन और उसके सब पदाधिकारियों को अच्छा लगा। फिरौन ने अपने पदाधिकारियों से कहा, क्या हमें इस मनुष्य की तरह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जिसमें ईश्वर का आत्मा विद्यमान है? इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, जब ईश्वर ने तुम्हीं पर सब कुछ प्रकट किया है, तो तुम्हारी तरह समझदार और बुद्धिमान कहीं नहीं मिल सकता है। तुम्हें मेरे महल के प्रबंधक होगे। मेरी सारी प्रजा तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगी। राज सिंहासन के कारण ही मैं तुमसे बड़ा होऊंगा। आगे फिरौन ने यूसुफ से कहा, अब मैं तुम्हें सारे मिस्र देश का शासक नियुक्त करता हूँ। फिरौन ने अपने हाथ से मुद्रा की अंगूठी उतारी और उसे यूसुफ की उंगली में पहना दिया। फिर उसे सुंदर मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी। उसने उसे अपने द्वितीय रथ में बिठाकर उसके सामने यह घोषणा कराई, इनको प्रणाम करो। इस प्रकार उसने उसे सारे मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त कर दिया। इसके बाद फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी आज्ञा के बिना मिस्र देश भर में कोई कुछ ना कर सकेगा। फिरौन ने यूसुफ का साफनत पनेअह नाम रखा और ओन के याजक पोटीफेरा की पुत्री आसनत के साथ उसका विवाह करा दिया। यूसुफ समस्त मिस्र देश का निरीक्षण करने निकला। जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन की सेवा में नियुक्त हुआ, उसकी अवस्था 30 वर्ष की थी। यूसुफ फिरौन से विदा लेकर समस्त मिस्र देश का दौरा करने निकला। सुकाल के 7 वर्ष में भूमि से बहुत अनाज पैदा हुए। उसने इन 7 वर्षों में मिस्र देश की सारी उपज इकट्ठी कर नगरों में जमा की। उसने प्रत्येक नगर में उसके आसपास के खेतों की फसल इकट्ठी की। इस प्रकार यूसुफ ने समुद्र तट के रेतकणों की तरह इतना अनाज इकट्ठा कर लिया कि उसने उसका लेखा रखना छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माप असंभव थी। अकाल पड़ने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र हुए। वे ओन के याजक पोटीफेरा की पुत्री आसनत से उत्पन्न हुए। यूसुफ ने अपने पौलौठे का नाम मनश्शे रखा। उसने कहा, यह इसलिए हुआ कि प्रभु की कृपा दृष्टि के कारण मैंने यह अपना सारा कष्ट और अपने पिता का घर भुला दिया है।
उसने दूसरे पुत्र का नाम इफ्राइम रखा। उसने कहा, यह इसलिए हुआ कि जिस देश में मुझे विपत्तियां झेलनी पड़ी, ईश्वर ने उसी में मुझे संतति प्रदान की है। मिस्र देश में 7 वर्ष का सुकाल आया और बीत गया। इसके बाद जैसा कि यूसुफ ने कहा था, अकाल के 7 वर्ष प्रारंभ हुए। सब देशों में अकाल पड़ा, केवल मिस्र देश में खाने को मिलता रहा। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वह जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए, क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। अध्याय 42। याकूब को पता चला कि मिस्र में अनाज मिलता है, इसलिए उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम लोग एक दूसरे का मुंह क्यों ताक रहे हो? फिर उसने कहा, देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज मिल रहा है, इसलिए वहां जाकर अपने लिए अनाज खरीद लाओ, जिससे हमारे प्राण बच जाएं और हम मरे नहीं। इसलिए यूसुफ के भाइयों में से 10 भाई अनाज खरीदने मिस्र गए। याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उनके अन्य भाइयों के साथ नहीं भेजा। उसे भय था कि कहीं वह किसी विपत्ति में ना पड़ जाए। इस्राएल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए, क्योंकि कानान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र का शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भरकर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कानान देश से, अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ तो अपने भाइयों को पहचान गया, किंतु उन्होंने उसे नहीं पहचाना। तब यूसुफ को अपने उन स्वप्नों की याद आई जो उसने उनके विषय में देखे थे। उसने उनसे कहा, तुम लोग गुप्तचर हो, तुम लोग इस देश की कमजोरियों का पता लगाने आए हो। उन्होंने उत्तर दिया, नहीं महोदय, हम आपके दास अनाज खरीदने आए हैं। हम सब एक ही व्यक्ति के पुत्र हैं। हम ईमानदार आदमी हैं। हम आपके दास गुप्तचर नहीं हैं। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, नहीं, तुम लोग केवल इसलिए आए हो कि इस देश की कमजोरियों का पता लगा लो। उन्होंने उत्तर दिया, हम आपके दास कनान निवासी एक ही व्यक्ति के पुत्र 12 भाई हैं। सबसे छोटा भाई हमारे पिता के पास है और एक नहीं रहा। यूसुफ ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे जो कहा वही ठीक है। तुम गुप्तचर हो। तुम्हारी इस प्रकार परीक्षा की जाएगी। फिरौन की शपथ खाकर मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई भी यहाँ नहीं आ जाएगा, तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकोगे। अपने भाई को लाने के लिए अपने में से किसी को भेजो। इस बीच तुम कैद में रहोगे, जिससे इस बात की परीक्षा की जाए कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। फिरौन की शपथ तुम लोग गुप्तचर ही हो। यूसुफ ने उसे 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूँ। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवार के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास ले आना होगा, तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम यह विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ
अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उनके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अनाज से भर दिए जाएं, उनके बोरों में उनके रुपये भी रख दिए जाएं और रास्ते के लिए उनको खाद्य सामग्री भी दे दी जाए। ऐसा ही किया गया। वे अपने अपने गधों पर अनाज रखकर वहां से चल दिए। जब उनमें से एक ने सराय में अपना बोरा खोला जिससे वह अपने गधे को कुछ खाने को दे दे, तो वह देखता क्या है कि उसके रुपये बोरे के ऊपरी भाग में रखे हुए हैं। वह अपने भाइयों से बोला, मेरे रुपये तो मेरे इसी बोरे के ऊपरी भाग में रखे हैं। यह सुनकर वे हक्का बक्का रह गए। वे कांपते हुए एक दूसरे से कहने लगे, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचकर उससे सब हाल सुनाते हुए कहा, उस देश के शासक ने हमसे कठोर शब्द कहे और हमको उस देश के गुप्तचर समझा, लेकिन हमने उससे कहा कि हम ईमानदार आदमी हैं, हम गुप्तचर नहीं हैं। हम एक ही पिता के पुत्र 12 भाई हैं, एक जीवित नहीं है और सबसे छोटा कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस व्यक्ति ने, जो उस देश का शासक है, हमसे कहा, तुम लोग ईमानदार आदमी हो या नहीं, यह मैं इस बात से जानूंगा कि तुम अपने किसी एक भाई को मेरे पास छोड़ जाओ, फिर अपने भूखे घर वालों के लिए अनाज लेकर चले जाओ, लेकिन तुम्हें अपने छोटे भाई को मेरे पास लाना ही पड़ेगा। इससे मैं यह मान जाऊंगा कि तुम गुप्तचर नहीं बल्कि ईमानदार हो। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे भाई को लौटा दूंगा और फिर तुम इस देश में कहीं भी आ जा सकोगे। वे अपने बोरे को खाली करने लगे, तो देखते क्या है कि प्रत्येक के रुपये की थैली उसके बोरे में ही पड़ी है। जब उन्होंने और उनके पिता ने रुपये की थैली देखी तो वे डर गए। उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम लोग तो मुझे संतानहीन किए जा रहे हो। यूसुफ जीवित नहीं रहा, सिमोन भी नहीं है, तुम अब बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। मेरे तो बुरे दिन आ गए हैं। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसे आपके पास सुरक्षित ना लौटा लाऊं तो आप मेरे दोनों पुत्रों को मार डालिएगा। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं उसे आपके पास वापस ले आऊँगा। लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसका भाई मर चुका है और वह अकेला बचा है। कहीं रास्ते में उस पर कोई विपत्ति आई तो शोक के मारे मुझ जैसे बूढ़े को तुम अधोलोक पहुंचा दोगे। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 33। अय्यूब, अब मेरी बात सुनो, जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। देखो, मैं अपना मुंह खोलने वाला हूँ, मेरी जीभ बोलने को बेचैन है। मैंने इस कपट हृदय से बोलूंगा, मेरे होंठ सत्य ही प्रकट करेंगे। ईश्वर के आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में प्राणवायु फूंकता है। यदि तुम उत्तर दे सको तो दे दो, अपना पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत करो। मैं ईश्वर के सामने तुम्हारे बराबर हूँ। उसने मुझे भी मिट्टी से गढ़ा है, इसलिए तुम्हें मुझसे भयभीत नहीं होना चाहिए। मैं तुमको आतंकित नहीं करूँगा। तुमने मेरे सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। मैंने तुमको यह कहते हुए सुना, मैं पवित्र हूँ, निष्पाप हूँ, मैं शुद्ध और निरपराध हूँ। फिर भी ईश्वर मुझ में दोष ढूंढता और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे पैरों को बेड़ियां पहनाता और मेरे आचरण की कड़ी निगरानी करता है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारी यह बात गलत है, क्योंकि ईश्वर मनुष्य से महान है। तुम उसकी शिकायत क्यों करते हो?
कि वह तुम्हारी किसी बात का उत्तर नहीं देता? ईश्वर निश्चय ही बारंबार बोलता है, किंतु कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जब मनुष्य बिस्तर पर लेटे हुए गहरी नींद में सोते हैं, तो ईश्वर स्वप्न में रात के किसी दर्शन में बोलता है। उस समय वह अपने को मनुष्य पर प्रकट करता और दर्शन देकर उसे डराता है, जिससे वह उसे कुमार्ग से हटाए और उसका घमंड दूर कर दे। इस प्रकार वह अधोलोक के द्वार से मनुष्य की रक्षा करता और भाले की मार से उसका जीवन बचाता है। वह बिस्तर पर पड़े हुए मनुष्य को दर्द द्वारा सुधारता है, जब उसकी हड्डियां निरंतर कांपती रहती हैं। मनुष्य को भोजन से घृणा हो जाती है, उसे स्वादिष्ट व्यंजन में रुचि नहीं होती। उसका शरीर सबके देखते छेदता है, उसकी हड्डियां जो नहीं दिखाई देती थीं अब निकल जाती हैं। उसकी आत्मा अधोलोक के पास पहुंचती है और उसका जीवन मृतक के निवास के निकट। किंतु यदि उसे स्वर्गदूत हजारों में से एक मध्यस्थ मिल जाता है, तो जो उसे उसका कर्तव्य समझाता, उस पर कृपा करता और ईश्वर से कहता है, इसे अधोलोक में उतरने से बचा, मुझे इसका रक्षा सूत्र मिल गया, तब उसका शरीर बालक के जैसा नया हो जाता है और उसकी जवानी के दिन लौटते हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता जो उस पर प्रसन्न है। वह उल्लासित होकर उस ईश्वर के दर्शन करता जो उसे नई धार्मिकता का वरदान देता है। वह मनुष्यों के सामने यह कहता है, मैंने पाप किया, मैं सन्मार्ग से भटक गया, किंतु उसने मुझे अधर्म का दंड नहीं दिया। उसने मुझे अधोलोक में उतरने से बचा लिया। मैं फिर ज्योति का सुख पाता हूँ। देखो, ईश्वर यह सब मनुष्य के लिए 2 बार 3 बार करता है। वह उसे अधोलोक से वापस बुलाता और उसे जीवन की ज्योति प्रदान करता है। अय्यूब, तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, तुम चुप रहो, मैं बोलूंगा। यदि तुम उत्तर दे सकते हो तो दे दो, निसंकोच उत्तर दो। मैं चाहता हूँ कि तुम निर्दोष ठहरो। नहीं तो तुम मेरी बात सुनो, चुप रहो, मैं तुम्हें प्रज्ञा की शिक्षा। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 34। तब एलीहू ने यह कहा, बुद्धिमान लोगों, मेरा भाषण सुनो, ज्ञानियों, मेरी सब बातों पर ध्यान दो, क्योंकि जिस प्रकार जीभ स्वाद लेती है, उसी तरह कान शब्दों को परखता है। हम स्वयं देखें कि सही बात क्या है, हम मिलकर जान लें कि उचित क्या है। क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं निर्दोष हूँ, किंतु ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। न्याय की मांग करने पर मैं झूठा माना जाता हूँ। मैं निष्पाप हूँ, फिर भी मेरा घाव असाध्य है। अय्यूब के समान कौन शूरवीर है? वह पानी की तरह निंदा पीता है। वह कुकर्मियों के साथ बैठता और दुष्टों से मेल जोल रखता है, क्योंकि उसने कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने से मनुष्य को कोई लाभ नहीं। ज्ञानियों, मेरी बात सुनो, ईश्वर में कोई अधर्म नहीं, सर्वशक्तिमान में कोई अन्याय नहीं। वह मनुष्यों को उसके कर्मों का फल देता और उसके आचरण के अनुसार उसके साथ व्यवहार करता है। नहीं, ईश्वर दुष्ट जैसा व्यवहार नहीं करता। सर्वशक्तिमान न्याय को भ्रष्ट नहीं करता। किसने ईश्वर को पृथ्वी सौंपी? किसने समस्त संसार को उसके अधिकार में दिया? यदि ईश्वर हमारा ध्यान नहीं रखता, यदि वह अपना आत्मा वापस लेता, तो सभी प्राणी नष्ट हो जाते और मनुष्य मिट्टी में मिल जाता। अय्यूब, तुम बुद्धिमान हो, मेरी बात सुनो, मेरे भाषण पर ध्यान दो। क्या विधि से बैर रखने वाला शासन कर सकता है? क्या तुम परम न्यायी को दोषी ठहराते हो? क्या वह राजाओं से यह नहीं कहता, तुम निकम्मे हो, और कुलीन लोगों से तुम दुष्ट हो? वह शासकों के साथ पक्षपात नहीं करता। वह अमीर और कंगाल में भेद नहीं मानता, क्योंकि सभी उसके हाथ की कृतियां हैं। आधी रात को क्षण भर में उनकी मृत्यु हो जाती है।
वे घबराते हैं और मिट जाते हैं। वह बिना किसी की सहायता के शक्तिशाली को हटाता है, क्योंकि ईश्वर मनुष्यों का आचरण देखता रहता और सभी मार्गों का निरीक्षण करता है। कहीं भी ऐसा अंधकार या मृत्यु की छाया नहीं जहां कुकर्मी ईश्वर की दृष्टि से छिप सकते हैं। ईश्वर मनुष्य को पूर्व सूचना नहीं देता कि किस दिन उसका न्याय किया जाएगा। ईश्वर अचानक शक्तिशालियों को छिन्न भिन्न करता और दूसरों को उनके स्थान पर नियुक्त करता है। वह उनके सभी कार्यों का निरीक्षण करता और रात में उनको गिराकर समाप्त कर देता है। सबके देखते वह उन्हें कुकर्मियों की तरह कोड़े लगाता है, क्योंकि उन्होंने उसका अनुसरण नहीं किया और उसके मार्ग पर चलना नहीं चाहा। उनके विरुद्ध पद दलितों की दुहाई ईश्वर के पास पहुंचती है। ईश्वर उनकी पुकार पर ध्यान देता है, किंतु यदि ईश्वर मौन रहता है तो उसे कौन दोष देगा? यदि वह अपना मुख छिपाता है तो उसे कौन देख सकेगा? फिर भी वह मनुष्यों और राष्ट्रों की निगरानी करता है। वह नहीं चाहता कि विधर्मी राज्य करे और प्रजा के लिए जाल बिछाया जाए। यदि कोई ईश्वर से यह कहता है, मैंने प्रायश्चित किया, मैं फिर पाप नहीं करूंगा, जो मैं नहीं समझता उसे मुझे समझा। यदि मैंने अधर्म किया तो मैं फिर वैसा नहीं करूंगा, तो क्या तुम मानते हो कि ईश्वर को उसे दंड देना चाहिए? तुम पश्चाताप करना नहीं चाहते, उन्हें निर्णय करना चाहिए, मुझे नहीं। तुम जो चाहते हो उसे मुझे बता दो। जो ज्ञानी मेरी बात सुनते हैं, जो समझदार हैं, वे मुझसे यह कहेंगे, यह बकवादी अय्यूब कुछ नहीं जानता, यह निरर्थक बातें कहता है। अय्यूब विधर्मी की तरह बोलता है। उसकी पूरी पूरी परीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि पाप करने के बाद वह विद्रोह भी करता, हमारे मन में संदेह उत्पन्न करता और ईश्वर के सामने डींग मारता है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4। पिता की शिक्षा पर ध्यान दो, समझदार बनने का प्रयत्न करो। मैं तुम लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, मेरी शिक्षा का तिरस्कार मत करो। मैं भी अपने पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। मेरी माता मुझे एकलौते पुत्र की तरह प्यार करती थी। मेरे पिता ने यह कहते हुए मुझे शिक्षा दी, सारे हृदय से मेरी शिक्षा अपनाओ, मेरी आज्ञाओं का पालन करो और तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। प्रज्ञा और समझदारी प्राप्त करो। मेरे शब्द याद रखो और उनसे नहीं भटको। प्रज्ञा का परित्याग मत करो और वह तुम्हारी रक्षा करेगी। उसको प्यार करो और वह तुम्हारी देखरेख करेगी। सबसे पहले प्रज्ञा प्राप्त करो, किसी भी कीमत पर सद्बुद्धि प्राप्त करो। इसे संजोए रखो और वह तुम्हें महान बनाएगी। इससे लिपटे रहो और यह तुम्हें सम्मान दिलाएगी। यह तुम्हारे कंठ में एक मनोहर माला डाल देगी और तुम्हें महिमा का किरीट प्रदान करेगी। सभी को हार्दिक एवं मंगलमय दिन की शुभकामनाएं। जैसे ही हम आज उत्पत्ति 41 और 42वां अध्याय पढ़ते हैं, हम फिरौन के सपने और यूसुफ की व्याख्या को देखते हैं। इसके साथ ही यूसुफ मिस्र का शासक बन गया। पहले वचन का मुख्य विषय यह है कि जब भाई यूसुफ के पास अनाज खरीदने आते हैं और यूसुफ उनकी परीक्षा लेता है। जैसा कि अय्यूब की पुस्तक का पढ़ना जारी है, आज के पढ़ने से पता चलता है कि 3 दोस्तों की बातचीत के बाद एलीहू आखिरी युवक है जिसने अय्यूब को यथास्थिति के बारे में समझाने की कोशिश की। एलीहू के भाषण का सार यह है कि अय्यूब गलत है और ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। सूक्ति ग्रंथ की पुस्तक के माध्यम से हम पढ़ते और समझते हैं कि किसी भी कीमत पर प्रज्ञा प्राप्त की जानी चाहिए।
जब यूसुफ को फिरौन के सपने की व्याख्या करने के लिए जेल से बाहर लाया गया, जब यूसुफ बताता है कि 7 वर्ष प्रचुरता के होंगे और उसके बाद 7 वर्ष अकाल के होंगे, तो यूसुफ हमसे समृद्धि के 7 वर्षों के लिए फसल का 5वां हिस्सा बचाने के लिए कह रहा है। यह एक आध्यात्मिक पाठ है। आमतौर पर आम आदमी के जीवन में हम कठिनाइयों के बीच ही ईश्वर के करीब पहुंचते हैं या आध्यात्मिक निवेश जमा करते हैं। जब दुखों की बाढ़ आ जाती है, तब ईश्वर को अधिक उत्साह से खोजना संभव होता है। यूसुफ की बुद्धि हमें बहुमूल्य सलाह देती है। प्रजनता के समय इसका संग्रह करना चाहिए, तब यह तनाव के समय काम आएगा। जब आप जीवन में बिना किसी बड़ी कठिनाई के आगे बढ़ रहे हो या जब आपको जीवन में सब कुछ खुशी से मिल रहा हो, खासकर तब जब आप बड़े दबावों के अलावा किसी और चीज से नहीं गुजर रहे हो, आध्यात्मिक चीजों के लिए एक लंबा समय तलाशना चाहिए और आने वाले समय के लिए प्रार्थना, आराधना और ध्यान मनन के खजाने को जमा करना चाहिए। जिस प्रकार एक बैंक बैलेंस भौतिक जीवन के लिए उपयोगी होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के पास आध्यात्मिक जीवन के लिए उपयोगी अनुग्रहों का एक बैंक खाता होता है। इस आध्यात्मिक खजाने में निवेश करने के लिए हम जिन तरीकों का उपयोग करते हैं, वे है प्रार्थना, आराधना, वचन पर ध्यान, दान, सभी आध्यात्मिक तरीके। उन तरीकों का उपयोग करके यदि आप उस निवेश को जमा करते हैं, एक बार किया गया यह निवेश हमें बाद में तब मदद करेगा जब यह संभव नहीं होगा, या शायद जब परिस्थितियां नहीं होंगी, या जब मन आध्यात्मिक चीजों को करने के लिए बहुत प्रमिद होगा। सपने की व्याख्या करने के बाद उसने यूसुफ को अपने दूसरे रथ में बैठाया, घोषणा की कि वह केवल सिंहासन पर यूसुफ से ऊपर होगा और मिस्र के माध्यम से यूसुफ का नेतृत्व करेगा और उसे पूरे मिस्र पर शासक बना देगा। यह लंबे समय से प्रतीक्षित प्रायश्चित है। एक वफादार युवक, वह उस समय 17 वर्ष का था। यह 17 वर्षीय बालक ईश्वर के प्रति अपने निष्ठा, अपनी आज्ञाकारिता और अपने पिता के प्रति समर्पण के कारण एक गुलाम की शारीरिक भाषा के साथ जब उसका शिकार किया गया और उसे मिस्र में गुलामी के लिए बेच दिया गया, तो उस पर उन दर्शनों का आरोप लगाया गया जो ईश्वर ने अपने बारे में प्रकट किए थे, जो भविष्य में घटित होंगे। 13 साल बाद राजा के सुनहरे रथ में वह एक गुलाम पर थोपी गई गुलामी की बेड़ियां पहने हुए, शर्म से सिर झुकाए उसी सड़क पर चल रहा था। राजा के दूसरे रथ में वो मिस्र के शासक के रूप में रेशम पहने हुए हैं, जिसे अपनी पवित्रता खोने से बचने के लिए अपना पद छोड़ना पड़ा। शक्ति और प्रसिद्धि के रेशमी वस्त्र व पुरस्कार थे जो ईश्वर ने सुरक्षित रखे थे। रेशम के वस्त्र जो ईश्वर ने उसके लिए आरक्षित किए हैं, जिसने अपना वस्त्र खो दिया है। उस वफादारी के लिए जो हम जीवन में दिखाते हैं, यह अप्रतिफलित नहीं रहेगा। भले ही दुनिया में कोई भी आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों को नहीं जानता है, एक ईश्वर है जो उन्हें देखता है और एक किताब है जो उन्हें दर्ज करती है। बाद में मिस्र में जब उसके एक पुत्र हुआ, तो यूसुफ ने उसका नाम मनश्शे रखा। मनश्शे शब्द का अर्थ है सब कुछ भूल जाना। आंसुओं, विश्वासघात, शिकार किए गए, ठगे गए हैं को भूल जाओ। ईश्वर के नाम पर मनश्शे को आंसुओं, दुख और निराशा के अतीत को भूल जाना चाहिए, जिसे निर्दोष होने के बावजूद दंडित किया गया था, यहाँ तक कि उसके अपने खून से भी धोखा दिया गया था। हम देखते हैं कि यूसुफ के पास भाई आते हैं और जमीन पर झुकते हैं, जैसा कि जब वो छोटा था
उसने एक बार ईश्वर द्वारा प्रकट किए गए सपने में देखा था। हम इस अंश को इस बाइबल में एक सुंदर कथा के रूप में देख सकते हैं, जो हमें याद दिलाती है कि ईश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो अधूरा नहीं रहेगा। यूसुफ भाइयों पर मुकदमा चला रहा है। हम पाठकों में के मन में यह शंका हो सकती है कि इसकी क्या आवश्यकता है। यूसुफ वास्तव में इन प्रयोगों के माध्यम से भाइयों का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा है कि क्या वे बदल गए हैं, क्या उनका व्यवहार बदल गया है। यूसुफ को यही जानने की जरूरत थी। एक भाई को पकड़े हुए शिमोन मिस्र में कैद है। बाकियों को बिन्यामीन को लाने के आदेश के साथ भेज दिया गया। जब इन 9 लोगों को उनके थैलों में अनाज की बोरियों में भरकर वापस भेजा गया तो उनका दिया हुआ पैसा भी वहीं छूट गया। ध्यान दीजिए, जेकब जब घर लौटता है तो उसे क्या दृश्य दिखाई देता है। एक भाई खो गया, उनकी बोरियों में पैसे भी नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जेकब ने सोचा होगा कि उन्होंने पैसे के लिए उसके भाई को बेच दिया होगा। इसके विपरीत जेकब ने अब ऐसा नहीं सोचा। एक भाई की याद आ रही है, उनके हाथ में पैसा भी है, यह उन्हें बीते युग की याद दिलाएगा। बहुत समय पहले, 13 साल पहले, फिर यूसुफ नाम का एक भाई खो गया। उन्होंने वो धन अपने पास रख लिया जिसके लिए उन्होंने उसे बेचा था। यूसुफ अपने भाइयों को अतीत में पाप के तरीकों को याद करने और प्रायश्चित करने के लिए तैयार करता है। ईश्वर ने जीवन में हर किसी के लिए प्रायश्चित करने और सुधार करने के अवसर आरक्षित रखे हैं। ये वे पाठ है जो हमें दिखाते हैं कि यूसुफ कितना महान था। पूर्वों का कहना है कि जीवन में दुख के सभी क्षण ईश्वर के लिए अनमोल है और ईश्वर ने उन्हें संभाल कर रखा है और इन सब का फल उन्हें भविष्य में मिलेगा। ये आखिरी यूसुफ हमें दिखाता है कि इस यात्रा के दौरान जो भी घाव, दर्द, दुख और दुख जमा हुए हैं उन्हें ईश्वर के सामने भूल जाना और ईश्वर की उपस्थिति में बैठकर रोना। हमें प्रभु के क्रूस के प्रति समर्पण करने और आराम पाने और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना जीने में मदद करने की कृपा मिले। यीशु के नाम पर आमीन।